क्या तुम वो नसीहत भूल गए हो जो तुमसे बेटों की तरह कही गई थी? ये नसीहत किसी दुश्मन की नहीं थी, ये एक बाप की बात थी। कलाम कहता है, जिसे खुदा बेटा बनाता है उसी को वो तरबियत देता है, और जिसे वो चाहता है उसी को दुरुस्त भी करता है। ये बात हमें मुश्किल लगती है क्योंकि हमने खुदा की मोहब्बत को सिर्फ नरमी तक महदूद कर दिया है। लेकिन हर बाप जानता है कि सिर्फ नरमी बेटों को मजबूत नहीं बनाती। अगर खुदा तुम्हें छोड़ देता तो वो तुम्हें दुरुस्त ना करता, अगर वो खामोश हो जाता तो ये बेताल्लुकी होती। लेकिन तरबियत सिर्फ रिश्ते के अंदर होती है। कलाम साफ कहता है, अगर तरबियत ना हो तो बेटा होना भी मशकूक हो जाता है। ये बात सख्त है लेकिन ये खुदा का सच है। हमने एक गलत सोच सीख ली है। इताअत का मतलब आसानी है, वफादारी का मतलब आराम है, और तकलीफ का मतलब सज़ा है। लेकिन कलाम इस सोच को तोड़ देता है। जिन लोगों को खुदा ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ से गुजरे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक उसूल है। जितना इंसान खुदा के करीब चलता है उतना ही उस पर बोझ बढ़ता जाता है। ये इसलिए नहीं कि खुदा जालिम है, बल्कि इसलिए कि कुर्बत जिम्मेदारी लाती है। खुदा कमज़ोर लोगों को भारी काम नहीं देता। अगर बोझ है तो इसका मतलब है कि खुदा समझता है तुम उसे उठा सकते हो। पौलुस इसलिए तकलीफ में नहीं था कि वो गलत रास्ते पर था, बल्कि इसलिए कि वो दुरुस्त रास्ते पर था। उसने कोड़े खाए, कैद देखी, धोखा सहा, तन्हाई झेली, फिर भी वो ये नहीं कहता खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। वो कहता है, मैं मसीह के दुखों में शरीक हूँ। ये शायरी नहीं, ये गहरा ईमान है। क्योंकि बेटे सिर्फ नेमतों में शरीक नहीं होते, वो जिम्मेदारी में भी शरीक होते हैं। दबाव इंसान की ताकत जाहिर करता है, आग चीज़ों को साफ करती है, और बोझ एतमाद को दिखाता है। इसीलिए तमाशाई आराम चाहते हैं और खादिम जख्म पाते हैं। रसूल उलझन में नहीं मरे, वो यकीन में मरे। पतरस को सज़ा नहीं मिली, वो तैयार किया गया। उसकी अना टूटी, उसका खुद पर भरोसा ख़त्म हुआ, और उसकी उम्मीद खुदा में जड़ गई। अगर तकलीफ खुदा की गैर मौजूदगी होती तो सलीब सबसे बड़ा धोखा होती। लेकिन सलीब ये साबित करती है कि खुदा उस वक्त सबसे ज़्यादा करीब होता है जब दर्द सबसे ज़्यादा होता है। यसू ने तकलीफ से भागने की कोशिश नहीं की, वो सीधा इसके बीच से गुजरा। और क़यामत इताअत के बाद आई, पहले नहीं। खुदा तकलीफ को इस्तेमाल करता है ताकि तुम्हारा दिल इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो। क्योंकि जिस चीज़ को हम बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं वही चीज़ हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। आराम इंसान को सुला देता है, दर्द उसे जगा देता है, और कोई तकलीफ बेफ़ायदा नहीं होती। हर आंसू किसी दिन किसी के लिए पैगाम बन जाता है, हर ज़ख्म किसी और के लिए रास्ता बन जाता है। अगर तुम वफादारी से खिदमत कर रहे हो फिर भी तकलीफ़ में हो, तो ये इस बात का सबूत नहीं कि खुदा ने तुम्हें छोड़ दिया है, ये इस बात का सबूत है कि खुदा तुम पर भरोसा करता है। जो बोझ तुम उठा रहे हो उसका मतलब है कि आसमान जानता है तुम उसे संभाल सकते हो। और याद रखो कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कलाम कहता है ये लाजिम है कि हम बहुत से दुख उठाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये कोई इम्कान नहीं, ये खुदा का मुकर्रर किया हुआ रास्ता है। जो रास्ता दुख से गुजरता है वही बादशाही तक पहुँचता है। इसलिए जागते रहो, वफादार रहो।